गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम सीखते हैं भिन्नों को जो है आरोही और अवरोही क्रम में रखना। मतलब भिन्न जो दे रखी होती हैं उन्हें आरोही अवरोही क्रम में किस प्रकार रखे होंगे। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। ठीक है, तो जो प्रार्थना के समय बच्चों की लाइन लगाई जाती है वो क्रम कौन सा होता है? आरोही क्रम। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो ये कौन सा क्रम हो गया? बढ़ता हुआ क्रम कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आरोही क्रम। ठीक है, और ठीक इसका उल्टा जो होता है वो अवरोही क्रम होता है। समझ गए? आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। जैसे प्रार्थना में जो लाइन लगाई जाती है, सबसे पहले छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, और पीछे वाला सबसे बड़ा होता है। तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें तो हमने ये नहीं देखा, यहाँ लिखा है सवाल में कि आरोही क्रम में लिखी है, लेकिन यहाँ हम नहीं लिखा है। तो इसमें क्या करना होता है? जो बड़ी भिन्न होती है उसकी तरफ हम जो है इसका जो है मुंह खोल देते हैं। ठीक है, अगर इधर वाली बड़ी भिन्न है तो इधर की तरफ मुंह कर देंगे, और इधर वाली बड़ी भिन्न है तो ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये जो चेक करने का तरीके हैं वो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम जो है आपको एक तरीका बताते हैं जो कि आसान भी है और आप कर भी ले आओगे उसे आराम से। और आपने इस लासा का बहुत उपयोग किया अभी भिन्न में, तो इसमें भी हम क्या करते हैं? लासा का ही उपयोग करेंगे, जो कि एक आसान तरीका भी है। तो जो नीचे देखिए यहाँ 3 है और नीचे कितने हैं? 5 हैं। जितनी भी संख्या होती है उन सब का क्या ले लेते हैं? लासा लेते हैं। तो 5 3 कितने हो गए? 15 लासा आ जाएगा। ठीक है, इसका एक बार 5 3 से काटोगे, एक बार 5 से काटोगे, तो इसका लासा कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आई। अब 15 करने के लिए यहाँ कितने गुणा करोगे? 3 से। यहाँ कितने गुणा करोगे 15 करने, सॉरी, यहाँ कितने गुणा करोगे आप 15 करने के लिए? क्योंकि लासा जब ले लेते हैं तो उसके बाद हम नीचे चेक करते हैं यहाँ 15 करने हैं, तो 15 करने के लिए कितने गुणा करते हैं? यहाँ पर 3 पंजे 15, तो 5 से नीचे कर दी तो 5 से ऊपर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ 15 करने के लिए 5 3 15, 3 से नीचे और 3 से ऊपर कर दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो गए 5 पंजे 25, कितने हो गए इधर? 25 हो गए, 3 3 9 हो गए। तो कौन सी बड़ी संख्या है बताइए? कौन सी बड़ी संख्या है? ये। तो ये वाली भिन्न जो है बड़ी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं इस प्रकार से। यहाँ 11, ये 10 और 11 का लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा लासा। ठीक है, यहाँ 110 करने के लिए 11 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ 10 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो गुणा कर देंगे ऊपर 10 से और नीचे गुणा कर देंगे यहाँ पर 11 से। तो 11 से कितने हो गए? 66 हो गए, और 7 दाएँ 70 हो। कौन सी बड़ी भिन्न बताइए? कौन सी बड़ी संख्या है इसमें और इसमें? ये वाली बड़ी है, तो ये बड़ी इधर की तरफ मुँह कर देंगे हम। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिए 12 का और 10 का लासा लेंगे, तो 12 और 10 का लासा लेंगे। 2 6 12, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 5 ऐसे, फिर 3 से काटिए 3, फिर से काटिए 5 से। ठीक है, तो लासा कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, लासा कितना आ गया? 60 आ गया। तो यहाँ 60 करने के लिए कितने से गुणा करोगे बताइए? 6 से। यहाँ 60 करने के लिए 5 से, तो 5 गुणा कर दिए यहाँ पर, और यहाँ गुणा कर दें हम 6 से। तो 3 दूनी, देखिए इसमें वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम करा देते हैं आपके लिए। 3 6 3 18, और ये 4 पंजे 20। ठीक है, कौन सी बड़ी भिन्न है? ये वाली। ठीक है, देखो यहाँ पर ये तरीका ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान से देखिए ज़रा, वो क्या है कि माइनस। ठीक है, और इधर क्या है? प्लस। तो इसमें जो है बड़ी भिन्न कौन सी होगी? यही होगी। ठीक है, कौन सी होगी? यही वाली, मतलब ये वाली होगी। ठीक है, 4/12 ही होगी। लेकिन हम इसे भी क्या कर देते हैं? हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसे भी क्या कर दिया? माइनस में कर दिया, तब क्या होगा? सोचिए रहिए जरा, इधर आ गए -18 और इधर हो गए -20 अब। ठीक है, तो -18 बड़े होंगे, -20 बड़े होंगे बताइए? तब कौन से बड़े हो जाएंगे? ये वाले हो जाएंगे। अब कैसे हो जाएंगे वो हम आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। चलिए इधर समझाते हैं। देखिए ये 0 मान ली यहाँ पर। ठीक है, इधर प्लस में होती है, ये संख्या रेखा कहलाती है। आपने पढ़ी होगी संख्या रेखा कक्षा 7 में। इधर 2 3 4, इधर हम 1 2 3 4। इधर की संख्या किस में होती है? प्लस में होती हैं। तो +1 +2 +3 और +4 इधर संख्या चलती रहती हैं।
ठीक है। ऐसे इधर -1, -2, -3 और -4 और -5, ठीक है। ऐसे संख्या जो है इधर चलती रहती है माइनस में, ठीक है। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये संख्या तो आप जानते हैं कि ये कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, लेकिन यहाँ जरा देखिए इधर वाली संख्या हमेशा बड़ी होगी। किस वाली संख्या है? इधर वाली से। इधर जो संख्या है ये वाली, ये संख्या हमेशा बड़ी होगी किससे? इससे। किसमें? इसमें। मतलब जब हम दो की तुलना करेंगे तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इन दो की तुलना करेंगे तो ये वाली संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। इन दो की तुलना करेंगे तब ये वाली संख्या क्या होगी? बड़ी होगी, इसमें और इसमें। ये इन दोनों की तुलना करेंगे तब ये वाली संख्या बड़ी होगी इससे, ठीक है। इसी तरह से इसकी और इसकी तुलना करेंगे तो ये संख्या बड़ी होगी इससे। इन दोनों की तुलना करेंगे -3 और -2 की, तो -2 हमेशा बड़े होंगे किससे? इससे। तो आप जब माइनस में देख रहे होंगे तो जितनी बड़ी संख्या होती जा रही है उतनी क्या हो जा रही है? छोटी होती जा रही है, ठीक है। -5 बड़े हैं या -1, तो -1 बड़े हैं। -4 बड़े हैं या -3, तो -3 बड़े हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि माइनस की जितनी बड़ी संख्या होती है वो उतनी क्या होती है? छोटी होती है। अब बताइए -20 बड़े होंगे या -18, ठीक है। तो कौन से बड़े होंगे? छोटी संख्या जो होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। तो ये संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। अब जरा आगे देखते हैं, ये संख्या दे रखी है 6 और 4 और 7 और 5, ठीक है। देखो माइनस संख्या तो क्या होती है? हमें छोटी होगी। सब संख्या प्लस में, ये माइनस में, तो ये सबसे छोटी होगी, तो सबसे आगे यही लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसमें आप चेक करने की जरूरत भी नहीं है कोई। तो 5 बटे आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटी सबसे पहले, तो -7, ठीक है। ये सबसे पहले लिख दिए तो इसे आप चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इसे छोड़ ही देते हैं, सबसे छोटी है ये, ठीक है। तो 7 को निकाल देते हैं सब, ठीक है। बकाया सबको क्या ले लेते हैं? लासा ले लेते हैं। तो 6, 4 और 5 का लासा ले लिया, ठीक है। 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 5 ऐसे। फिर 2 से काट देंगे, 1 आ गया, 3 आ गए, 5 आ गए। फिर 3 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, ठीक है। 1 आ गए, 1 आ गए, 5 आ गए, 1 1 1, ठीक है। लासा आ गया, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। लासा कितना आ गया? 60 आ गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ 60 करने के लिए कितना गुणा करोगे आप? 10 से। यहाँ 60 करने के लिए कितना गुणा करने पड़ेंगे? 15 से। 15 चौका 60, ठीक है। इसको तो हमने छोड़ दिया है, क्यों? क्योंकि ये माइनस में थी संख्या, इसलिए हमने छोड़ दिया। तो इसमें हम गुणा करने की भी जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। ध्यान रखना, ये संख्या तो हमने छोड़ दी है। और यहाँ 60 करना है, ठीक है। तो 12 पंजे 60 हो गए, ठीक है। अब देखिए गुणा ऊपर कर लीजिए 12 से, और यहाँ 15 से, और यहाँ 10 से, ठीक है। तो गुणा करके हम जो यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए जब 5 गुणा किसने करेंगे? 10 से, तो हो गए 50, और 5 गुणा 3 से करेंगे, 15 गुणा 3 से करेंगे, 15 3 हो गए 45, और ये हो गए 12 गुणा 4 से करेंगे, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48 हो गए, देखिए। और यहाँ पे तो हमने ये छोड़ रखा, ठीक है, संख्या तो छोड़ रखी हमने। तो हमें केवल इतना बताना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? उससे बड़ी और उससे बड़ी, ठीक है। ये समझ गए आप? तो 48 यहाँ से आ रहे हैं, 12 3 36, 12 चौक 48, तो ये हो गई दूसरे नंबर की संख्या, ठीक है। नहीं, ये 45 वाली, 15 3 45, तो ये आ गए 3/4। ये संख्या इससे बड़ी है, ठीक है। उसके बाद आ गए 48 वाली, तो ये 12 चौक 48, तो ये आ गए 4/5, और ये 5/6। तो ये कौन सा क्रम रख दिया हमने? आरोही क्रम, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तो ये क्या है? एक आसान तरीका होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं? आरोही अवरोही क्रम में रख लेते हैं। इसी प्रकार से चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। 1/2, 5/4, माइनस के 3/8 है, तो इसे तो हम सबसे पहले रख लेंगे अवरोही क्रम है, ठीक है। तो अवरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले। तो माइनस वाली संख्या को आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब 2 होंगी तब तो हम चेक करें भी उसे, ठीक है। जब एक ही संख्या है तो चेक करने की उसे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो देखो 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो लासा कितना आ जाएगा? इसका 4 ही आ जाएगा। तो यहाँ 4 करने के लिए कितना गुणा कर दें? 200 कर दें, 2 से नीचे और 2 से ऊपर, तो ये आ गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5/4
4 और 7/4, ठीक है। तो इसमें अब आप देख रहा हूँ नीचे संख्या एक जैसी हो गई, देखो एक जैसी हो गई नहीं हो गई। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली है, तो 7/4 आगे। उसके बाद ये है उससे छोटी, ठीक है, इससे छोटी तो यही है, 7 से छोटी 5 है, 5/4, और ये 2/4, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, -3/8, क्योंकि माइनस संख्या सबसे छोटी होती है। तो बकाया तो सब ऐसे ही रहेंगे, इसके बटे में भी 4 थे, इसके बटे में भी 4 थे, ठीक है। लेकिन ये संख्या है, इसे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1/2। तो जो क्रम आएगा आपका वो आएगा ये कि 7/4, इससे बड़ी कौन सी होगी, 5 नहीं, ये कौन सा क्रम है, ये अवरोही क्रम, सबसे बड़ी सबसे आगे, ठीक है। 5/4, उससे छोटी 1/2, उससे सबसे छोटी होगी -3/8, ठीक है। ये हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से सबसे बड़ी आ गई आपकी 7/4, उससे छोटी 5/4, उससे छोटी 1/2 और सबसे छोटी -3/8, ठीक है। अब देखो इसमें माइनस संख्या ये भी और माइनस संख्या ये भी है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबका लासा लेना पड़ेगा, ठीक है। कितने कितने का लेना पड़ेगा, 3 का, 4 का, 13 का और 3 का, ठीक है। तो 3, चलो 200 काटते हैं, 3 नहीं कटेंगे, 4 कट जाएंगे और 13 आ गए और ये 3 आ गए, ठीक है। फिर 200 काटेंगे तो 1 आ गया, 13 और 3, ठीक है। फिर 3 से काट दीजिए तो 3 एकम 3, 1 आ गया और 13 आ गए, 3 एकम 3। फिर कितने से काट दें, 13 से ही काटेंगे, 1 1 1 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इसका लासा आ गया 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12 गुणा 13, ठीक है। ये क्या है, इसका लासा आ जाएगा 12 गुणा 13, तो 12 चौबीस बातियाँ 36, हासिल 3 और 12 एकम 12 और 3 15, कितना आ गया, 156 आ गया लासा, 156 आ गया। इसका मतलब क्या, बटे में आपको 156 करने पड़ेंगे। तो 156 करने के लिए हम क्या करें, ये देखिए पहली भिन्न जो है वो कितनी है, 2/3 माइनस के 3/4 और 2/13 और माइनस के 8/3, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 156 का यहाँ कितने गुणा करते हैं, 156 हो जाए तो हम क्या करेंगे, देखो हमें नहीं पता कि 3 में कितने गुणा करते हैं, 156 हो जाए तो हम क्या करेंगे, 3 से जो है भाग कर देंगे, किसमें, इसमें कर दिए भाग। तो 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, कितने गुणा करने पड़ेगा आपको, 52 से गुणा, ठीक है। तो गुणा कर दीजिए, 52 से गुणा करेंगे 2 से तो हो गए 104, ठीक है। बटे में तो कितने रहेंगे, 156 ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि 156 लासा आया है। अब आपको देखो यहाँ भी 52 से गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी 3 तो है, यहाँ भी 3 थे, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ भी 52 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। गुणा करिए, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40 और 1 41 बटे कितने, 156, ठीक है। इतनी बात समझ आई नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी 3 से भाग करनी पड़ेगी आपको। 3 से भाग करो तो कितने आएंगे, 52 आएंगे, तो 52 से गुणा कर लो ऊपर, 52 से नीचे गुणा और 52 से ऊपर। अब 4 से भाग करनी पड़ेगी इसमें, ये 156 में अब हम 4 से भाग कर लें, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 तियाँ 12, कितने बचे, 3 बचे, कितने हो गए 36, तो 4 नैम 36, कितने आ गए 39 आ गए, ठीक है। तो 39 गुणा हमें कितने करनी पड़ेगी, 3 में, और नीचे भी 39 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो गुणा कर लीजिए, 3 नैम 27 हासिल 2 और 3 तियाँ 9 और 2 11 बटे में कितने 156, और ये आ गए माइनस, ठीक है। यहाँ भी माइनस था, ये आ गया माइनस। अब यहाँ देखो 13 है, अब 13 से भाग करने पड़ेगी किसमें, 156 में, ठीक है। तो 13 एकम 13, कितने बचे, 2 बचे, यहाँ हो गए 26, 13 दूनी 26, कितने आ गए 12 आ गए, तो यहाँ 12 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। जब 12 से गुणा करेंगे तो बटे में तो 156 ही रहेंगे, 12 दूनी 24, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखो
इसमें कुछ नहीं लिखा है ना, तो हम लिख देते हैं आरोही क्रम। ठीक है, का आरोही क्रम बताइए। तो देखो इसमें आरोही क्रम मतलब सबसे छोटी संख्या देखिए, सबसे छोटी संख्या है इसमें देखिए, देखो माइनस की संख्या छोटी होती है तो इनमें भी छोटी संख्या देखिए, तो सबसे छोटी संख्या आपकी ये आ गई। ठीक है, क्यों? वो जितनी बड़ी संख्या होगी माइनस में वो उतनी ही छोटी होती है। फिर दूसरे नंबर पर ये आ गई। ठीक है, फिर देखिए इसमें कौन छोटी संख्या है, 24 और यहाँ 104, तो तीसरे नंबर पर ये आ गई और चौथे नंबर पर ये आ गई। ठीक है, अब हम इसे जो है क्रम से लगा देंगे। सबसे पहले देखो कौन सी, माइनस के 8/3, तो माइनस के 8/3 हम सबसे पहले लिख देंगे। इससे बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस के 170 वाली कौन सी है, माइनस 170 वाली ये माइनस के 3/4, माइनस के 3/4। इससे बड़ी कौन सी है, 24/156, 24/156, तो 24/156 कहाँ से आए, 2/13। और सबसे बड़ी कौन सी है, 104/56, तो 2/3। ठीक है, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ये हो गया आपका टेस्ट 12। ठीक है, इसका हल आपको करना है और इसका हल हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तब तक पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, और कोई भी समस्या हो तो पूछ लेना।